पंचायत की गई बलियाखेड़ा और रीठनखेड़ा प्यारे क्या पूरा पकड़ा है। देखिए, कुछ मुआवजे का इशू यहाँ फंसा हुआ है। किसान की मांग है कि 2015 के सर्किल रेट के आधार पर किसान को भुगतान किया जाए, या फिर 2015 में जो मार्केट वैल्यू थी 80 लाख रुपए बिके, उसका दोगुना 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिया जाए। मेन हमारा बिंदु यही है। उसके अलावा जो मकानों का था, संशय चल रहा था किसानों के, यहाँ नागरिक जो हैं किसान हमारे बलियाखेड़ा प्यारे सभी गाँव में कुछ मकान चिन्हित किए गए थे कि ये गिराए जाएंगे। उसमें भी वार्ता हुई है, तमाम चीज़ें रिपोर्ट अधिकारियों ने भेज दी है, उसकी लिस्ट कि मकान कम से कम गिराए जाएंगे। ज़्यादातर मकान छोड़ दिए गए, लगभग 100 के आसपास छोड़े जा रहे हैं। जो मकान योजना गांव के बाहर योजना में है, उनका भी संपूर्ण जो है मुआवजा आज की तारीख में ठीक ठाक दिया जा रहा है। अधिकारियों की तरफ से कहा गया लगभग 200 कितने सर 295 मकान चिन्हित किए गए, तो उसमें छोड़े कितने गए? 80% मकान उसमें अब नहीं गिराए जाएंगे। जो 20% मकान आएंगे उसका ठीक ठाक मुआवजा दिया जाएगा और उनको दूसरी जगह विस्थापित कराया जाएगा। तीसरा, पेड़ पौधों का मुआवजा पहले बना था लगभग 3 करोड़ रुपए, जो गणना हुई थी। अभी जब से हम लोग आए हैं और साहब लोग इन्वॉल्व हुए इस काम में, इसको गंभीरता से लिया गया, तो उस 3 करोड़ बलियाखेड़ा का जो मुआवजा पेड़ों का बना था उसको 6 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अभी और उसमें जो गुंजाइश होगी वो भी 1 आध महीने में उसमें भी कितना बढ़ सकता है, ये सब चीजें देखी जाएंगी। और परसों कुछ अधिकारियों की वजह से यहाँ पर कुछ लोग ठेकेदार और कुछ अधिकारी यहाँ पर कब्जा करने आ गए थे। तमाम विवाद हुआ, आप सब लोगों की जानकारी में है। तमाम चोट लगी महिलाओं को, जो चीज़ें हुई उस पर भी गंभीरता से बात की है। तो मेरा अनुरोध अधिकारी जो यहाँ ज्ञापन लेने आए हैं कि समस्याओं का निराकरण करने के बाद इस योजना में काम कराया जाए और गाँव के सर्किल से पहले काम शुरू कर दिया जाए, ताकि जो किसानों में एक संशय है कि हमारा मकान गिर सकता है, तो उनका वो संशय खत्म हो जाए और निर्विवाद तरीके से इस योजना को डेवलप किया जाए। यहाँ पर किसी भी तरीके की दलाली भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, हमारी पहले दिन। और मैंने एक अनुरोध किया है, जिस तरीके से परसों 25-28 तारीख को यहाँ पर मारपीट हुई, उसमें ये कोई एक अधिकारी है, उसमें शशि भूषण पाठक और एक ठेकेदार को इसके सर पे बाल नहीं थे, गंजा था, उसने भी मारपीट की थी। तो मैंने अपने ज्ञापन में वीसी साहब को संबोधित हुए लिखा है कि इन दोनों लोगों को इस योजना से, हरदोई रोड योजना और इस योजना से बाहर कर दीजिए, उनको गोसाईगंज भेज दीजिए, सीतापुर रोड योजना में भेज दीजिए। अगर ये यहाँ रहेंगे तो विवाद होगा, और अगर वो ठेकेदार काम करने आएगा वो पक्का पिटेगा, हम ही लोग क्योंकि उसने बदतमीजी की। किसी तरफ से कुछ ऐसा करे, दोनों तरफ से लागू है कि उसके लिए पुलिस आती है, जिम्मेदार थाना प्रभारी है, एसपी साहब है, प्रशासन है, वो लोग अपनी पूरी वो अपनी बात आप पुलिस को बताओ, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हमारा ये अनुरोध है। तो इन नहीं, अभी तक हमारी बात जॉइंट सेक्रेटरी साहब आए हैं, इनसे सार्थक वार्ता है और आप आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी ही वीसी साहब के साथ मीटिंग कराने की बात करें। उसमें पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया था और माननीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष भी हैं और पदाधिकारी गण हैं, उनकी हम लोग सभी मांगों पे सार्थक हल कर रहे हैं। उसका एक एक करके निराकरण कराया जा रहा है। प्यारेपुर में जो बढ़ा हुआ मुआवजा था उसका हम लोगों ने यहाँ कैंप लगा के यहाँ पे ही सारे फॉर्म भरा के हम लोगों ने पीडीएम पहले साहब के कार्यालय में भिजवा कर उसका हम लोगों ने 70-80% उसमें मुआवजा हम दे चुके हैं। उसके बाद जो बलियाखेड़ा में कुछ मकानों का सर्वे हुआ था, पेड़ों का सर्वे हुआ था, उसके निस्तारण की बात थी। कुछ मकानों को किसानों ने और किसान यूनियन के माध्यम से छोड़ने की बात की गई थी। उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी मकानों को चिन्हित कर लिया है कि जिनको हम छोड़ सकते हैं, और इस तरह से हम लोग सार्थक बात कर रहे हैं और किसानों की सिलसिलेवार एक एक जो मांग है उसको हम पूरी करते जा रहे हैं। और इसमें साथ में हम लोग ये भी अनुरोध कर रहे हैं किसानों से कि जो हम उनकी मांग लगातार मांग रहे हैं, तो उसमें हमारा अनुरोध है कि हमको भी वहाँ पे जो हम डेवलपमेंटल वर्क एक एक सेक्टर का करना चाह रहे हैं, तो क्रम से हमको करने दिया जाए, उसमें किसी तरह का विरोध न किया जाए। तो इसमें लगभग सारे लोग सहमत हैं और हम लोग उस तरह से धीरे धीरे अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे। कार्रवाई ना होकर डायरेक्टली जो कब्जा किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके विभाग के अधिकारियों को नहीं, ऐसा नहीं है। कार्रवाई तो लगातार चल रही है। जो प्यारेपुर का बढ़ा हुआ मुआवजा था उस पर काम किया गया, हम लोगों ने सर्वे किया, डीलर से निशान लगाए गए,
वृक्षों के सर्वे करके उनका जो प्रतिकर था उसको निर्धारित किया, मकानों का निर्धारित किया। मकानों बाद में ये मांग आई कि कुछ मकान बहुत पुराने बने हैं, आबादी में बने हुए हैं, उनको छोड़ दिया जाए। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो लगातार हम काम कर रहे हैं और किसानों के हित में ही काम कर रहे हैं। बात है कि किसान यूनियन के द्वारा एलडीए के ठेकेदारों पर आरोप लगाए गए हैं कि महिलाओं के साथ बदतमीजी काली थी, उस पर आप क्या कहेंगे? अब हम लोगों को इन लोगों ने संज्ञानित कराया। इसको हम लोग इंटरनल चेक करेंगे कि क्या इस तरह का कोई मामला है। इस तरह का मामला है तो फिर हम लोग उच्च स्तर के अधिकारियों को अवगत कराएंगे।